दिल्ली वाले पूछ करके दिए विभाग, कौन सा विभाग दोगे? क्योंकि जौन मुख्यमंत्री जी के पास मालवाल भेज दिया। क्या भारतीय जनता पार्टी वाकई हार की तरफ बढ़ चुकी है? ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं दोस्तों, क्योंकि लगातार भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ साथ जो बीजेपी के सहयोगी हैं यानी एनडीए के घटक दल हैं, वो उनके नेता लगातार भारतीय जनता पार्टी को लेकर तरह तरह के बयान दे रहे हैं। कोई कह रहा है 400 पार वाला नारा ने बेड़ा कर दिया, कोई कह रहा है मोदी लहर नहीं चल रही है, कोई किसी और तरह का बयान दे रहा है। लेकिन इन सब के बीच योगी आदित्यनाथ के कैबिनेट में जो मिनिस्टर हैं और एनडीए के घटक दल है यानी कि सुभाषपा ओम प्रकाश राजभर, उन्होंने एक ऐसा बयान दे दिया है जिसने दिल्ली तक को हिलाकर रख दिया है। क्या एक बार फिर से राजभर बाहर आएंगे? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के साथ जिस उम्मीद के साथ गए थे वहां वो पूरी होने नहीं जा रही है, यानी कि कहीं ना कहीं हार का डर भी अब ओम प्रकाश राजभर को सताने लगा। ये बात मैं क्यों कह रहा हूं, एक एक चीज आपको दिखाने जा रहा हूं। नमस्कार, मैं ओम प्रकाश गौतम और आप देख रहे हैं न्यूज सर्किल। वैसे तो हर कोई जानता है कि राजभर और बाबा यानी योगी आदित्यनाथ के बीच कितने मधुर संबंध हैं। दरअसल ये शुरुआत में नहीं था। ओम प्रकाश राजभर पहले योगी कैबिनेट में मंत्री ही थे, लेकिन अचानक से उन्होंने बीजेपी का साथ छोड़ा, समाजवादी पार्टी के साथ आए। 2022 में समाजवादी पार्टी नहीं जीत पाई तो दोबारा से गलवैयां करने लगे बीजेपी नेताओं के साथ। अखिलेश यादव के बारे में भला बुरा कहने लगे, पहुंच गए दिल्ली। अमित शाह ने उन्हें एनडीए में शामिल करा लिया, उनकी पार्टी को भेज दिए गए थे लखनऊ कि जाइए जाकर ज्वाइन कीजिएगा। लेकिन योगी आदित्यनाथ ने उनसे कई दिनों से तक मुलाकात नहीं की थी। यही नहीं, जब मुलाकात हुई भी तब चेहरे पर खुशी नजर नहीं आई थी योगी आदित्यनाथ के। काफी कहने के बाद, समझाने के बाद आखिरकार ओम प्रकाश राजभर को कैबिनेट में का हिस्सा बनाया गया। वो भी तब जब पहले घोसी वाला जो उपचुनाव था उसे जीतने की शर्त थी, पूरा नहीं कर पाए राजभर, तो एक बार फिर से उनको मंत्रालय में ना मिलने का खतरा बढ़ने लगा था। लेकिन आखिरकार वो मंत्री बन चुके हैं। ये तमाम चीजें हैं। लेकिन अब जैसे जैसे चरण दर चरण चुनाव आगे बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे ओम प्रकाश राजभर ऐसे ऐसे बयान दे रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ को बुरे लग सकते हैं, यानी चुभ सकते हैं। सवाल ये उठता है कि अमित शाह के कहने पर ओम प्रकाश राजभर को एनडीए में शामिल किया गया और वही योगी आदित्यनाथ के बारे में ऐसा ऐसा कह रहा है जो मैं दिखाने जा रहा हूं आपको। क्या इन दोनों के बीच में यानी दिल्ली में बैठे मोदी और शाह और योगी आदित्यनाथ के बीच किसी तरह का टकराव है? क्यों, क्या कह रहा हूं, पहले खबर पढ़िए। ये नवभारत टाइम्स ने खबर छापी और क्या लिखा, दिल्ली वालों ने पूछ कर दिया मंत्रालय, ओपी राजभर ने भी सीएम वाली बात कह दी, योगी के मंत्री ने तो राज खोल दिया। क्या है खबर, मैं पढ़कर पहले आपको बता देता हूं। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री हो चुके सुहेल देव समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर की छवि एक ऐसी नेता की बन चुकी है जो अपने बयानों को लेकर चर्चा में ज्यादा रहते हैं। घोसी लोकसभा सीट पर बेटे अरविंद राजभर के लिए चुनाव प्रचार में जुटे राजभर ने एक सभा में कहा कि दिल्ली वालों ने मुझसे पूछकर विभाग दिया है। उन्होंने कहा है कि मैंने कहा कि जो मुख्यमंत्री के पास है वो चाहिए। तो उनको जो मुख्यमंत्री के पास उस समय मंत्रालय था, अल्पसंख्यक मंत्रालय, पंचायती राज विभाग, ये दोनों विभाग ओम प्रकाश राजभर को दे दिए गए। यानी खुले तौर पर ओम प्रकाश राजभर इस बात का प्रदर्शन कर रहे थे कि वो योगी आदित्यनाथ के कमांडर नहीं है, वो कमांडर है मोदी शाह के। और मोदी शाह का इतना दबदबा है कि योगी आदित्यनाथ भी कुछ कर नहीं पाए। उनका जिस तरह की भाषा शैली है वो बताती है कि योगी आदित्यनाथ को लेकर वो भी ज्यादा संतुष्ट और खुश नहीं है, क्योंकि लगातार इस तरह की चीजें निकलकर सामने आ रही हैं। एक के बाद एक ऐसे बयान, ऐसे ऐसे बयान देते हैं जिसने पूरे खेल को अलग दिशा में ले गया। लेकिन खबर सिर्फ इतनी बार नहीं है कि इन्होंने क्या कुछ कहा। एक और बयान आपको दिखाने जा रहा हूं ओम प्रकाश राजभर का। ये इंडिया टीवी ने खबर छापी और क्या लिखा, मैं उनका बाप हूं। घोसी लोकसभा चुनाव के प्रचार के दौरान ओम प्रकाश राजभर ने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। क्या कहा है इसमें बताया गया, इस बार मऊ जिले की घोसी लोकसभा चुनाव में प्रचार करने के दौरान अपने मंत्री पद की धौंस दिखाते हुए नजर आए। यहां वो अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करने आए थे। बता दें कि ओम प्रकाश राजभर घोसी में अपने बेटे अरविंद राजभर के चुनाव प्रचार में के लिए आए हुए थे। क्या कहा उन्होंने, बेटे के लिए प्रचार करने आए थे ओम प्रकाश राजभर, और इस समय उन्होंने क्या कुछ कहा है मैं थोड़ा पढ़कर आपको बता देता हूं। मैंने बेशक भाजपा से समझौता किया है, लेकिन जिस दिन घोसी की जनता के ऊपर आंच आएगी उस दिन सबसे पहले मैं इस्तीफा दूंगा। हम जो बात कहते हैं वो करते हैं। इसके बाद वो अपने बेटे का जिक्र करते हुए बोले, दिल्ली में जिसे लड़ना है वो एक शेर का बच्चा है। शेर का बच्चा गीदड़ नहीं होगा, हमेशा शेर ही रहेगा। वो पीएचडी किए हुए हैं। जितने लोग लड़ रहे हैं उनकी औकात नहीं है उसके सामने बात करने की, जितने लोग लड़ रहे हैं। दरअसल उत्तर प्रदेश से तो मोदी जी भी लड़ रहे हैं। क्या ये मोदी जी को चुनौती दी गई है राजभर की तरफ से? ये ओम प्रकाश राजभर का ये तेवर इसलिए और ज्यादा हो जाता है कि चरण दर चरण जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ रहा है, बेचैनी सबसे ज्यादा बीजेपी की बढ़ रही है। मोदी जी की भाषा शैली, उनके चेहरे पर तनाव, ये तमाम चीजें समझ में आ रही है किस तरह के हालात है। आगे पढ़िए।
देश के गृह मंत्री, देश के प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से बिना चुनाव जीते उनसे बात करने की हैसियत रखता है। आप लोग जानते हैं ना, मैं उनका बाप हूं। इसके बाद कार्यकर्ताओं में इतना उत्साह आ गया कि लोग ओम प्रकाश राजभर जिंदाबाद के नारे लगाने लगे। कुल मिलाकर ना उन्होंने योगी को छोड़ा, ना वो मोदी को छोड़ रहे हैं, ना बाबू को छोड़, किसी को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। और इसी ने एक संकेत दिया है कि क्या वाकई एनडीए में सब कुछ ठीक ठाक नहीं है क्या। नमस्कार।